हेलो क्लास 7th। आज मैं आपको चैप्टर 8 कोणार्क का सूर्य मंदिर पढ़ाने जा रही हूँ। उड़ीसा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो जाता है सॉरी। इस राज्य का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है, चाहे वह पुरी की रथ यात्रा हो या कोणार्क का सूर्य मंदिर। सभी अपनी भव्यता के लिए दुनिया में विख्यात हैं। इस पाठ में हम देश के एकमात्र सूर्य मंदिर के बारे में जानेंगे। उड़ीसा के बारे में आपने सुना है। वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता है बहुत खूबसूरत है। और वो जो राज्य है आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के लिए, मतलब उस धार्मिक महत्व भी है उस राज्य का अपना एक। चाहे वह पुरी की रथ यात्रा हो, आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, या फिर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है। सभी अपनी भव्यता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इस पाठ में हम देश के एकमात्र सूर्य मंदिर के बारे में जानेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक भव्य मंदिर है। यानी जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह एक भव्य मंदिर है। इसके बारे में प्रख्यात कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, कोणार्क में पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। यानी इस भव्य मंदिर के बारे में जो बहुत प्रसिद्ध विख्यात प्रख्यात कवि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने कहा था कि कोणार्क में जो पत्थरों की भाषा लिखी गई है वह मनुष्यों की भाषा से भी काफी ऊंची है, श्रेष्ठ है। यह भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है। यह जो मंदिर है यह भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है। हालांकि अब यहाँ पूजा आदि नहीं की जाती, राज्य सरकार ने इसे स्मारक का स्वरूप दे दिया है। यानी अब यहाँ पूजा पाठ नहीं होती। राज्य सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसने इसे स्मारक का रूप दे दिया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर पुरी शहर में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यानी जो हमारे कोणार्क का सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर की दूरी पर पुरी शहर में स्थित है। इसे अंग्रेजी में ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। यानी इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा। यह लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। ये किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थरों से। 1238 और 1264 ईस्वी में गंगा वंश के राजा नृसिंह देव ने इसे बनवाया था। यानी कि 1238 और 1264 ईस्वी में गंगा वंश था एक, वहां के राजा नृसिंह देव ने इसे बनवाया था। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया। यानी कि 1984 में जो यूनेस्को थी उसने इसे विश्व के धरोहर के रूप में मान्यता दे दी। कोणार्क शब्द का अर्थ बहुत सुंदर है। यानी कोणार्क शब्द का जो अर्थ है वह बहुत ही सुंदर है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण और अर्क। कोण के मायने होते हैं कोना और अर्क का सूर्य, अर्थात कोणार्क का मतलब है कोने का सूर्य। मंदिर में जिस स्थान पर सूर्य देवता की मूर्ति थी वहां सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती है। इस मंदिर की मान्यता ही यही है कि वहां पर जो जो भी स्थान है वहां पे सूर्य की रोशनी पहले आती है। लोगों का कहना है कि सूर्य की दिशा का ध्यान रखते हुए ही इस मंदिर की स्थापना की गई थी। भारत में यह अकेला सूर्य मंदिर है, इसलिए एक समय में इसका बहुत महत्व था। कोणार्क के सूर्य मंदिर की खासियत यह है कि वह सूर्य देवता के रथ के रूप में बना हुआ है। यानी जो कोणार्क का मंदिर है उसमें एक खासियत है कि यह सूर्य देवता के रथ के रूप में बनाया गया। यानी पहले उनका रथ तैयार किया गया, ऊपर मंदिर की स्थापना हुई है। पूरे मंदिर स्थल को 12 जोड़ी पहिए वाले 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ के रूप में बनाया गया है। यानी जो मंदिर बनाया गया है, मंदिर का प्रांगण, मंदिर का जो स्वरूप है, पूरे मंदिर स्थल को कैसे बनाया गया? 12 जोड़ी पहिए बनाए गए हैं जिसको 7 घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ के रूप में बनाया गया है। इस मंदिर की संरचना पौराणिक कथा के आधार पर की गई थी। इस मंदिर की जो संरचना है वो बहुत पुरानी कथाओं के आधार पर की गई थी, जिसमें सूर्य देवता के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। जिसमें क्या होता है, सूर्य देवता का जो रथ होता है उसको 7 घोड़े मिलकर खींचते हैं। रथ के 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं, और उस रथ में जो 12 पहिए लगे हैं वो हमारे साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। पहिए के बीच की 8 तीलियां दिन के 8 पहरों को दर्शाती हैं।
पहिए के बीच में जो 8 तीलियां हैं वो दिन के 8 पहर को दर्शाती हैं। इस पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। कहीं देवी देवताओं की आकृतियां हैं, कहीं और शिकार के चित्र हैं। सिर्फ मुख्य मंदिर के आधार की पट्टी पर ही लगभग 2000 हाथियों की आकृतियां हैं। यानी वहां पे जो खूबसूरत सी नक्काशियां की गई हैं उनमें देवी देवताओं की आकृतियां हैं, शिकार के चित्र हैं। सिर्फ मंदिर के आधार की पट्टी पर ही लगभग 2000 हाथियों की आकृति। इस स्थान पर सूर्य को विरंची नारायण कहा जाता है। यानी वहां पे जो कोणार्क का स्थान है वहां पे सूर्य को विरंची यानी नारायण कहा जाता है। विरंची नारायण एक भगवान के रूप में उन्हें यह नाम दिया गया है। पूरे मंदिर की रचना इतनी सुंदर है कि लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं। यानी चारों तरफ मंदिर को इतने अच्छे से बनाया गया है कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं, आकर्षित होते रहते हैं। सूर्य को ऊर्जा, जीवन और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जो सूर्य है उसे ऊर्जा, जीवन और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। सभी संस्कृतियों में सूर्य की पूजा की जाती है। इस मंदिर में सूर्य देवता को मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। यानी ये जो मंदिर बनाया गया है इसमें सूर्य देवता को एक मनुष्य के रूप में दिखाया गया है, जो और कहीं नहीं मिलता, जो और कहीं नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है जैसे अपने 7 घोड़े वाले रथ में बैठकर सूर्य देवता अभी आए हैं। यानी उस मंदिर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो सूर्य देवता हैं अपने 7 घोड़े वाले रथ में बैठकर अभी अभी यहाँ आए हैं। यह मूर्ति मंदिर की सबसे भव्य मूर्ति है। यानी यह जो मूर्ति है वो उस मंदिर की सबसे प्यारी सी भव्य सी मूर्ति है। इसके दोनों तरफ दो दो स्त्रियां हैं जो शायद सूर्य की 4 पत्नियों का रूप है। यानी जो ये मंदिर मूर्ति बनाई गई है इनके दोनों तरफ दो दो स्त्रियां हैं जो शायद सूर्य की 4 पत्नियों के रूप में हैं। मूर्ति के पैरों में रथ के सारथी अरुण भी बैठे हुए हैं। यानी मूर्ति के पैरों में रथ के सारथी यानी जो रथ को चला रहे हैं अरुण, वो भी बैठे हुए हैं। चारों ओर परकोटे से घिरे इस मंदिर की मूर्तियां जिन पत्थरों से बनाई गई हैं वे पत्थर कोणार्क में नहीं मिलते। चारों ओर परकोटे यानी जो चारों तरफ का बनाया गया है मंदिर का रूप, जो मंदिर के घिरे हुए मतलब घिरे इस मंदिर की मूर्तियां हैं जिन पत्थरों से बनाई गई हैं वे पत्थर कोणार्क में नहीं मिलते हैं। जाहिर सी बात है राजा नरसिंह ने इन्हें बाहर से मंगवाया होगा। इस मंदिर के 3 हिस्से या मंडप हैं। पहला नृत्य मंदिर, दूसरा जगमोहन मंदिर और तीसरा गर्भगृह। मंदिर के दक्षिणी हिस्से में 2 सुंदर घोड़े भी बने हैं जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपना राज चिन्ह बना लिया है। मंदिर का मुख्य आंगन भी काफी बड़ा है। मंदिर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी वजह से यहाँ खूब हरियाली बनी रहती है। इतिहासकारों का कहना है कि कोणार्क मंदिर के निर्माण में कई साल लगे हैं। यानी जो हमारे इतिहासकार हैं उनका कहना है कि इस मंदिर को बनाने में कई साल लगे। राजा नृसिंह देव ने अपने साम्राज्य की भव्यता दर्शाने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों ने कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया था। यानी इसे बनाने में 1200 वास्तुकार और कारीगर लगे थे। लेकिन 800 साल बाद ही यह मंदिर ध्वस्त हो गया। यह मंदिर सिर्फ 800 साल ही चल पाया, फिर ध्वस्त हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि बनावट के दोष यानी वास्तु दोष के कारण ऐसा हुआ। यानी कुछ का मानना है कि इसमें बनावट दोष है यानी वास्तु दोष के कारण यह नष्ट हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि विदेशी हमलावरों की वजह से इस मंदिर को बहुत नुकसान हुआ है। यानी विदेशी हमलावर थे, उनकी वजह से यह हानि हुई है या क्षति पहुंची है उस मंदिर को। हमलावरों ने कई इमारतों को नष्ट किया जिसमें यह मंदिर भी शामिल था। इसके अलावा यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। समुद्र में नमक होने की वजह से इस मंदिर को नुकसान पहुंच भी हुआ है। यानी आपको पता है ना समुद्र का पानी खारा होता है और यह मंदिर जो है वह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। तो समुद्र में नमक होने की वजह से भी इस मंदिर को क्षति पहुंची है। अब स्मारक का रूप ले चुके इस मंदिर को राज्य सरकार सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। मंदिर से 2 किलोमीटर दूर चंद्रभामा नाम का सरोवर है। यानी मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर एक चंद्रभामा नाम का सरोवर है, तालाब है। एक पुरानी कथा के अनुसार
भगवान कृष्ण के बीमार बेटे श्याम ने माघ महीने के एक खास दिन यहाँ नहाकर खुद को चंगा किया था। यानी एक पुरानी कहावत है कि भगवान कृष्ण के बेटे थे जिनका नाम था श्याम। उन्होंने माघ महीने के खास दिन यहाँ नहाकर खुद को चंगा किया था। यानी वो बीमार थे, एक दिन यहाँ नहाए माघ महीने में, वो काफी अच्छे हो गए। इसी कथा को सच मानते हुए हर साल के माघ महीने में यहाँ माघ सप्तमी का मेला लगता है। लाखों लोग इस सरोवर में स्नान करते हैं। देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ आया करते हैं। ऐसी मान्यता है कि वहाँ एक माघ महीने के सप्तमी पे नहाने पर लोग अच्छे खासे भले हो जाते हैं, बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। माघ मेले के अलावा यहाँ का कोणार्क नृत्य समारोह भी खासा लोकप्रिय है। यानी माघ मेले के अलावा यहाँ का जो कोणार्क नृत्य समारोह होते हैं वो भी बहुत ही लोकप्रिय हैं। यह समारोह कला और संस्कृति का अनोखा संगम होता है। यह जो समारोह होता है वह कला और संस्कृति का अनोखा संगम है, एक मिलाप है। कला भी है इसमें और संस्कृति भी है। यह समारोह दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इसमें सूर्य मंदिर के सामने खुला रंग मंडप बनाया जाता है, जहां देश के तमाम प्रख्यात नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यानी पर जो सूर्य मंदिर का खुला मंडप बनाया गया, रंग मंडप, वहां पे देश के तमाम प्रख्यात दो अलग अलग देशों के प्रख्यात नर्तक, यानी जो नृत्य करने वाले होते हैं, आते हैं और अपनी कला का